ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है, इसे मैंने अमेज़न से केवल 450 रुपीज़ में परचेज़ किया है। इसमें 3 तरह के लोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। टाइप ए पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और ये आप देख पाएँगे टाइप सी पोर्ट है। इन तीनों पोर्ट से हम कांस्टेंट करंट जो है वो सेट करके किसी डिवाइस का आउटपुट जो है उसे टेस्ट कर सकते हैं। इसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था और ये इंटरनेशनल शिपिंग द्वारा मेरे पास पहुँचा है। यहाँ पर इस टेस्टर की कीमत वैसे इंडिया में आप देखेंगे तो लगभग 2000 रुपीज़ में आपको ये टेस्टर जो है मिलेगा। चलिए मैं इस पैकेज को अनबॉक्स करता हूँ और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है, ये मुझे किस तरह से रिसीव हुआ था, ये आपको दिखाता हूँ। और साथ ही मैं ये भी जानकारी दूँगा कि आप कैसे इस तरह के इंटरनेशनल शिपिंग द्वारा पैकेज जो है वो मँगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर एलडी 35 है जो कि हमें रिसीव हुआ था इस तरह के बबल रैप पैकिंग में। यहाँ पर हम इस पैक को खोलते हैं। आप देखेंगे कि इसमें हमें सेफली ये बिल्कुल किसी तरह का इसमें डैमेज नहीं हुआ था और अच्छी तरह से हमारे पास सुरक्षित ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर जो है पहुंच गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को आप किसी भी मोबाइल के चार्जर का आउटपुट करंट जो है उसे टेस्ट करने में उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न तरह के पावर बैंक के आउटपुट करंट को टेस्टिंग भी इससे की जा सकती है। कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट करंट आउटपुट में हमें टेस्ट करना होता है, तो इस तरह के टेस्टर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें टाइप ए पोर्ट, यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट और टाइप सी पोर्ट ये भी दिए गए हैं जिनमें आप लगाकर चार्जिंग केबल की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रीसेट दिया गया है जिससे आप एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं आउटपुट करंट का। अब मैं पैकेज में एक साथ में पेपर जो है वो टैग है, वो पेपर आपको कंफर्म कराने के लिए दिखा देता हूँ कि ये इंटरनेशनल शिपिंग द्वारा ही मुझे रिसीव हुआ है। अच्छा, अमेज़न पे इंटरनेशनल शिपिंग के द्वारा आप प्रोडक्ट जो है उन्हें परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेपर जो है कस्टम क्लियरेंस के लिए सेलर द्वारा ही प्रोडक्ट के साथ में टैग होता है, जिससे किसी तरह की असुविधा ना हो शिपिंग के दौरान, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ जिससे कि आप ये भी देख पाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास कहाँ से पहुंचा है। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे हांगकांग लिखा हुआ है। ये अच्छा, हांगकांग से हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हुआ है और यहाँ पर हांगकांग प्रिंट भी है और इस तरह से ये डिलीवरी कुरियर सर्विस के द्वारा मुझे रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर ये मैंने पेपर आपको इसीलिए कंफर्म कराने के लिए दिखाया। चलिए मैं इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास मोबाइल चार्जर है, इसमें हम इसे इस तरह से लगाएंगे और अब हम मोबाइल चार्जर जो है इसे पावर मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं पावर मॉनिटर के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ और पावर मॉनिटर का प्लग जो है वो इनपुट एसी में मैं कनेक्ट करके और फिर आपको टेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी करके दिखाऊंगा कैसे हम इसको थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो आपको जल्द ही चैनल पे ही मैं अपलोड कर दूंगा और देखने को मिलेगा कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट करंट जो है वो इस समय 1.02 एम्पियर सेट है और अगर हम पावर मॉनिटर में देखें तो यहाँ पर 6.5 वॉट के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है, जबकि यहाँ पर 1.02 एम्पियर 5 वोल्ट पे ही ये कंज्यूम कर रहा है चार्जर से। तो यहाँ पर लगभग 5.1 वॉट के करीब पावर कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन चार्जर खुद भी कुछ पावर जो है वो कंज्यूम करता है। यहाँ पर मैं इसका आउटपुट करंट धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। मैंने लगभग 2 एम्पियर तक किया तो यहाँ पर चार्जर जो है वो शट डाउन हो गया। आप देख पाएंगे ऐसी स्थिति में जब ये शट डाउन हो जाता है तो ये हमें पता चलता है कि चार्जर जो है वो कैपेबल नहीं है 2 एम्पियर तक का करंट आउटपुट करने में। तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है वो शट डाउन दिखा रहा है। पावर मॉनिटर में 00 वाट आप देख पाएंगे। मैं इसे बार बार चालू करता हूँ लेकिन ये बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। यहाँ पर 00 वाट ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कराने के लिए कि ये चार्जर जो है हमारा कैपेबल नहीं है 2 एम्पियर आउटपुट देने में, तो चार्जर पे जो प्रिंट है उसे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस समय इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर जो है वो हमारा शट डाउन हो रहा है और मैं चार्जर में आपको ये कंफर्म कराने के लिए दिखाता हूँ कि चार्जर में आउटपुट करंट कैपेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे करंट कैपेबिलिटी चार्जर पे ही लिखी हुई है कि 5 वोल्ट पे ये 1.55 एम्पियर से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर जो है ये शट डाउन हो रहा था। अब ये चार्जर हम लेते हैं जो कि 27 वॉट तक का करंट जो है वो आउटपुट कर सकता है। यहाँ पर 5 वोल्ट 3 एम्पियर तक का ये आउटपुट में करंट जो है वो निकाल सकता है। इसमें हम अपना लोड टेस्टर लगाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर
पावर मॉनिटर में भी वोल्टेज जो है वो शो करेगा जब हम इस लोड टेस्टर को ऑन करेंगे। यहाँ पर लोड टेस्टर को हमने ऑन कर दिया है और ये यहाँ पर 11.8 वॉट के करीब पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर 2 एम्पियर ये सेट है, तो 2 एम्पियर 5 वोल्ट पे तो यहाँ पर लगभग 10 वॉट दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ पावर हमारे चार्जर द्वारा भी कंज्यूम किया जा रहा है। मैं इसका आउटपुट करंट जो है वो और बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं लगातार आउटपुट करंट बढ़ा रहा हूँ और इसका मैंने करंट जो है 3 एम्पियर कर दिया है। और ऐसी स्थिति में इसे 15 वॉट दिखाना चाहिए पावर मॉनिटर में, लेकिन 18 वॉट के करीब दिखा रहा है, जिससे कि ये हमें कंफर्म होता है कि ये चार्जर जो है कैपेबल है 3 एम्पियर तक का आउटपुट देने में, जो कि 5 वोल्ट पे 3 एम्पियर ये आउटपुट दे रहा है। और कुछ ये करंट खुद भी कंज्यूम करता है और यहाँ पर आप देखेंगे 3.25 एम्पियर तक का इसने करंट जो है वो आउटपुट किया है और लोड टेस्टर हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से विभिन्न तरह के चार्जर का आउटपुट करंट जो है कैपेबिलिटी हम इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर से जब ज़्यादा करंट आउटपुट में लिया जाता है, ऐसी स्थिति में इसका फैन जो है वो चलने लगता है। चलिए मैं इसे आप कैसे परचेस कर सकते हैं ये दिखाता हूँ। अमेजोन पे ये प्रोडक्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 469 दिखा रहा है। यहाँ पर 23 रुपीज़ के लगभग आपको और इसमें कूपन अप्लाई करेंगे तो ये आपको 446 रुपीज़ का पड़ेगा। अच्छा, इसको आप बाई करेंगे। बाई करने से पहले आपको आईडी प्रूफ जो है यहाँ पर देना होगा और आईडी प्रूफ देने के बाद आप इसे बाई कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनमें आपको आईडी प्रूफ देना होता है और ये केवल एक बार ही आपको करना है। इसके बाद आप इंटरनेशनल शिपिंग के जो ऑर्डर हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 जून को ये मुझे डिलीवर हुआ था। अब मैं इसकी ट्रैकिंग जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रैकिंग मैंने इसकी खोली तो यहाँ पर 22 मई को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। 23 मई को ये कस्टम क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर हुए थे कस्टम में। इसके बाद 25 को कस्टम क्लियर हुआ और पैकेज कुरियर को रिसीव हुआ। इसके बाद आप देखेंगे 29 मई को ये जो है पैकेज हांगकांग से दिल्ली पहुंच गया था। 21 मई को पैकेज जो है दिल्ली से नोएडा पहुंचा है और इसके बाद पैकेज जो है ये इस तरह से मुझे डिलीवर हो गया 2 जून को। तो इस तरह से आप जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होते हैं जो कि काफ़ी महंगे मिलते हैं उनको भी आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का परचेस लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का डिटेल वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।